फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो 2022 एसएससी एमटीएस हवलदार की अपडेट लेके मैं आपके सामने आ गई हूँ। 2 टीवी के नोटिस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये नोटिस आपको पता है मेल पर आते हैं बच्चों के, उन्होंने मुझे भेजे हैं। तो उन सभी का एक बार फिर से थैंक्स कि भाई अगर आप नहीं भेज पाएंगे तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगी और बच्चों की, या किसी को अपडेट नहीं दे पाऊंगी, वीडियो भी नहीं बना पाऊंगी। तो आप लोगों से भी मैं बोलना चाहूंगी, अगर जब भी आपके पास डीबी का नोटिस आए तो जरूर शेयर करिएगा ताकि मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊं सभी बच्चों को, उनकी भी हेल्प हो जाए। तो ये डीबी के नोटिस कहां कहां के हैं देख लेते हैं। ये पीडीएफ्स आपको मैं प्रोवाइड करवाती हूं टेलीग्राम ग्रुप पर, क्योंकि मेल आता है वो मुझे देती हूं, मैं उनकी प्राइवेसी जो होती है उसको रखते हुए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ऐड हो जाइएगा। कोई क्वेरी रहती है आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो साइड में मैंने लगा दिया है सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का आपका ये है न्यू दिल्ली का, इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ था कि पहले क्या था, केवल डीवी नोटिस आया और बच्चों के पास अटेस्टेशन फॉर्म नहीं आया था, जबकि डीवी के नोटिस में अटेस्टेशन फॉर्म का मेंशन था कि भाई अटेस्टेशन फॉर्म आपको लेकर आना है, लेकिन उन्होंने अटेस्टेशन फॉर्म नहीं भेजा। फिर मैंने कहा आप भाई डिपार्टमेंट से बात करिए। तो डिपार्टमेंट से जब कैंडिडेट्स ने बात करी तो उन्होंने बोला कि वो भूल गए थे अटैच करना आपका डिपार्टमेंट, इसीलिए अब उन्होंने फिर दोबारा मेल भेजा जिसमें आपका अटेस्टेशन फॉर्म इंक्लूड था, अटेस्टेशन फॉर्म वाला मेल भेजा, ठीक है। तो जो भी बच्चों के पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, अगर उनके पास अभी भी अटेस्टेशन वाला पीडीएफ नहीं आया है तो चिंता मत करिए, वो लोग आपको भेज देंगे और चाहे तो एक बार उनको कॉल करके पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये आपका है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील न्यू दिल्ली का आ चुका है। द कंसर्न्ड ऑफिशियल्स 2022 वाला, आई एम डायरेक्टेड टू से दैट यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस, ठीक है। हाँ, ये सारी चीजें हैं। योर डीवी विल बी कंडक्टेड ऑन प्रोविजनल बेसिस पर होगा। एड्रेस दे रखा है रूम नंबर 71 न्यू दिल्ली, ये सब। द डेट एंड टाइम टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मे बी सीन एनेक्सर 1, यानी कि जो आपका लिस्ट दे रखी है, कितने बच्चों की लिस्ट है वो देखेंगे, वहीं पर आपका डेट और टाइम मेंशन है डीवी का। The candidate must comply with the following directions regarding their document verification। क्या क्या देखिए, अटेस्टेशन फॉर्म लिखा है ना, the attestation form has to be duly filled 3 copies। 3 copies आपको निकलवानी है और फिल करना है, और उसके साथ विलिंगनेस फॉर्म है आपका, विलिंगनेस फॉर्म आप भरेंगे और सेंड टू द मिनिस्ट्री वाया स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट टू द अंडरसाइंड एट द फॉलोइंग एड्रेस ऑन और बिफोर 10th जनवरी। यहां पर देखिए आपको अटेस्टेशन फॉर्म और जो विलिंगनेस आया है 10 जनवरी से पहले, मतलब 10 जनवरी तक आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट कर देना है। ये यहाँ पर लेकर नहीं जाना है, यहाँ पर स्पीड पोस्ट करना है। इसमें भी बच्चे काफी कंफ्यूज थे, लेकिन इन्होंने साफ मेंशन करा है कि जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसको आपको सेंड करना है। कैसे सेंड करना है, स्पीड पोस्ट के थ्रू 10 जनवरी तक। फिर है द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर सिविल सर्जन, वही मेडिकल के लिए आप सिविल सर्जन के पास जा सकते हैं। फिटनेस और स्टेटमेंट डिक्लेरेशन ये सब चीजें आपकी होंगी। और ये भी आपको क्या करना है, द अथॉरिटीज कंसर्न्ड ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू टेक अप द मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब आप ये कॉल लेटर लेकर जाएंगे, उन्हें बताएंगे तो वो आपका मेडिकल ले लेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करवा सकते हैं। इन केस एनी अदर अथॉरिटी लेटर इज रिक्वायर्ड टू द ऑफिस मेडिकल, ये सारी चीजें दे रखी हैं। और आपका क्या दे रखा है, द कैंडिडेट मस्ट सेंड द ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट टू द अंडरसाइंड, मतलब ये जो मेडिकल है ये भी आपको 10 जनवरी तक भेजना है, यानी अटेस्टेशन फॉर्म, विलिंगनेस फॉर्म और मेडिकल, ये भी आपको 10 जनवरी तक स्पीड पोस्ट आपको कर देना है, ठीक है। हाँ, और आपका क्या है, हाउएवर इफ द कैंडिडेट इज ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस इंस्टेड ऑफ ऑब्टेनिंग अ फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट, से अगर कोई आप गवर्नमेंट जॉब में है तो जब आपका मेडिकल हुआ था वही आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। और आपको अब क्या बोल रखा है कि डीवी के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें लेकर आनी है। कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स for verification and also their self-attested photocopies for submission to this ministry on the day of DV verification in the following order। अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह तो आपको बाय पोस्ट कर देना है, ठीक है। और देखिए एक कॉपी उसकी निकलवा लीजिएगा अपने लिए कॉपी निकलवा कर रख लीजिएगा, लेकिन भेजनी आपको है वो, और वो लेकर भी जाइएगा डीवी के टाइम पर। बाई चांस उन्होंने मांगी, पहली बात तो उन्होंने स्पीड पोस्ट मांगा है तो वहां पर वो नहीं मांगेंगे, मांगते हैं तो आप दे दीजिएगा, अपने लिए आप उसको रखिए कि भाई आपने क्या क्या चीजें भरी हैं, कैसे क्या था। तो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स बेसिक होते हैं वही लेकर जाने हैं। मैट्रिकुलेशन 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी वही होता है आपका। SC ST OBC है तो वही आपका सर्टिफिकेट चलेगा। फाइनेंशियल ईयर पता ही 21-22, 22-23 वैलिड ईयर। PWD सर्टिफिकेट हो गया आपका। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो
एज रिलैक्सेशन के लिए भी वो आपका चल जाएगा, ठीक है। और आपका क्या दे रखा है, कैंडिडेट डिटेल फॉर्म ड्यूली फिल्ड एंड साइंड इन इंक शुड बी ब्रॉट व्हाइल अपीयरिंग फॉर, देखिए यहाँ पर दे रखा है कैंडिडेट डिटेल फॉर्म एक दिया हुआ है, वो आप डीवी के टाइम पर लेकर जाएंगे। जब आपका डीवी होगा उसको आपको सेंड नहीं करना, वो आप डीवी के टाइम पर लेकर जाएंगे। यूज ऑफ ब्लैक बॉल पॉइंट जेल पेन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाएंगे, तो ये जो ब्लैक बॉल पॉइंट है ये आप नहीं लेके जाएं, जेल वाला, ठीक है, ये नहीं लेके जाना है। फिर है द कैंडिडेट्स शुड ऑल्सो पजेस एटलीस्ट 2 लेटेस्ट फोटो बियरिंग आइडेंटिफिकेशन, यानी कि 2 आपको आईडी प्रूफ लेकर जाने हैं, आधार पैन या वोटर आईडी, ये सब जो होते हैं आपके, ड्राइविंग लाइसेंस, ये लेकर जानी है आपको ओरिजिनल और विद इट सेल्फ अटेस्टेड। देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी हम लोगों ने देखे हैं सभी की आपको सेल्फ अटेस्ट मतलब कॉपी करवानी है, फोटो कॉपी, और उसको सेल्फ अटेस्ट मतलब खुद के साइन करना है कि अपना नेम लिखना है, साइन लिखना है और फिर डेट डाल देनी है, ठीक है, सेल्फ अटेस्ट हो जाएंगे। और 2 आपको फोटोग्राफ्स लेकर जानी है, ठीक है, 2 फोटोज लेके जानी है। इट में ऑल्सो बी नोटेड दैट मेयर सबमिशन ऑफ विलिंगनेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विल नॉट एंटाइटल एनी कैंडिडेट टू, मतलब ये सब चीजें आप सबमिट कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपॉइंटमेंट मिल चुकी है। द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ड्यूरिंग डीवी एंड द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी डिटरमाइंड फॉर कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द अटेस्टेशन फॉर्म। सारी चीजें आपने जो अटेस्टेशन फॉर्म में फिल करी हैं उन सबसे वेरीफाई करा जाएगा, ठीक है, उसके बाद ही आपको फॉर्मल ऑफर लेटर भेजा जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट इन केस एट एनी स्टेज, अगर आप कोई भी चीज फाउंड फॉल्स, कोई भी चीज गलत पाई जाती है तो क्या करा जाएगा, कैंडिडेचर आपका कर दिया जाएगा और केस भी किया जा सकता है आपके ऊपर। अटेंशन इज ऑल्सो इन्वाइटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ, वो सारी चीजें आपकी दे रखी हैं कि भाई फाउंड, अगर आपका गलत चीज कोई पाई जाती है तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट व्हेन मेड विल बी प्रोविजनल, सारी चीजें प्रोविजनल रहेंगी जब तक आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। ईडब्ल्यूएस का, SC ST का, OBC का, PWD का, जब सब चीजें अच्छे से चेक हो जाएंगी तब तक आपका ये कैसा रहेगा, प्रोविजनल। फिर आपको ऑफर लेटर भेजा जाएगा, परमानेंट आपका ज्वाइनिंग लेटर, और फिर ये आपकी लिस्ट दे रखी है। कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, नेम है, DOB है, रोल नंबर है, कैटेगरी है, UR OBC SC इनके हैं, रैंक दे रखी है, रिपोर्टिंग टाइम 10 जनवरी आपका दे रखा है। यहाँ पर आपका कब DV हो रहा है, रिपोर्टिंग आपकी 10 जनवरी को, वही 10 जनवरी को, मतलब 10 जनवरी तक आपको ये बाय पोस्ट भी करने हैं और 10 जनवरी को आपका DV भी हो रहा है। ये सारी चीजें हैं आपकी। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ये डिटेल फॉर्म है, ये आपको लेकर जाना है इसके साथ। इसको आपको भरना है कि भाई नेम, रोल नंबर, 10th का बर्थ जो है उसका, क्लास सर्टिफिकेट, EWS OBC सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें नॉर्मल आपका। फिर विलिंगनेस फॉर्म है कि आई हेयरबाय कन्वे माय विलिंगनेस टू ज्वाइन द पोस्ट, ये सारी चीजें आपकी बेसिक डिटेल्स। फिर आपका कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन, और आपका मेडिकल दे रखा है, ये आपको करवाना है, मतलब ये आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, ये चीजें आपकी प्रोवाइडेड है। फिर इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म नहीं आया था तो बाद में उन्होंने भेजा अटेस्टेशन फॉर्म, ये देखिए अटेस्टेशन फॉर्म भेजा है उन्होंने, और इसी के साथ आपका क्या भेजा है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो जिन भी बच्चों को ये मिला हुआ है तो अच्छे से आप लोग वीडियो देखिएगा, समझिएगा। कोई डाउट रहता है तो क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं, अगर कोई भी आपको डाउट रहता है किसी भी पॉइंट में, ठीक है। तो ये तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का हो गया, ठीक है। और आपका अब हम लोग देख लेते हैं ये कहाँ का आया है, बहुत बड़ा PDF है लेकिन इसमें कोई भी अटेस्टेशन या सारी चीजें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नोटिस है और बच्चों के नाम की लिस्ट है। ये आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की तरफ से, काफी बच्चे परेशान भी थे, न्यू दिल्ली का, ठीक है। ASI का आ चुका है आपका, 4 तारीख को ये आया था, यानी कि कल आपका आया था। द फॉलोइंग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड फ्रॉम SSC सदर्न रीजन and SSC North East Region NER-SR for the post of MTS Staff Selection Commission are directed to report at the office at Directorate। ये इन्होंने ऑफिस का नेम बताया है, एड्रेस दिया है, यहाँ पर आपको पहुंचना है। along with documents, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। on the date time mentioned against their names, नेम्स की लिस्ट है, उसके आगे डेट वगैरह है, वो उस डेट पे आपको जाना है। if any candidate does not report for DV on the scheduled date and time will not be considered और no further opportunity आपको नहीं मिलेंगी, DV के टाइम पर आपको पहुंचना ही है, कोई भी आपको अदर ऑप्शन नहीं मिलेगा या एक्सटेंशन नहीं मिलेगा DV डेट के लिए, ठीक है। ये कौन कौन से बच्चे, सदर्न रीजन के और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, NER रीजन के, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ, मतलब कोई भी रिक्वेस्ट आपकी कि DV की डेट चेंज हो जाए नहीं एक्सेप्ट करी जाएगी, ठीक है।
तो अब डॉक्यूमेंट्स कौन से लेकर जाने हैं ये देख लीजिए। मैट्रिकुलेशन वही 10th सर्टिफिकेट, फोटो बियरिंग आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड, जो भी आप ले जाना चाहें। कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो भी है वही लेके जाएं। ईडब्ल्यूएस, डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन का डिस्चार्ज बुक, एनओसी अगर आप किसी जॉब में हैं, एफिडेविट जो भी आपका नेम चेंज वगैरह है, तो 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जानी है। ऑल डॉक्यूमेंट मेंशन अबव इन ओरिजिनल एंड 2 सेट ऑफ ईच डॉक्यूमेंट, मतलब ये सारी चीजें ओरिजिनल तो आप लेकर जाएंगे और 2 फोटोकॉपी सेट आप अपने लेकर जाएंगे। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के कोई अटेस्टेशन, मेडिकल कैरेक्टर, आइडेंटिटी कुछ भी नहीं आया है, वो आपको बाद में प्रोवाइड हो जाएगा, इसकी चिंता मत करिए। ना तो इन्होंने मेंशन करा है ना भेजा है, यानी ये बाद में आपको दे देंगे, बाद में मेल आएगा या जब आप डीवी के लिए जाएंगे तब आपको दे दिया जाएगा। अब नीचे देखिए ये बच्चों के नाम लिखे हुए हैं सारे कि शेड्यूल फॉर कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। 29 जनवरी, काफी ज्यादा टाइम मिला है भाई आप लोगों को, 29 जनवरी, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम मिल गया है। और एज सच कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं रेडी करने भाई, वो तो उसमें कैरेक्टर वगैरह में थोड़ा बहुत टाइम लगता है मेडिकल में, यहाँ तो डॉक्यूमेंट्स बेसिक हैं आपके, तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। 10 से 12 बजे के बीच में, देखिए ये आपका दे रखा है 29 जनवरी को 10 से 12 बजे के बीच में है। फिर आपका 12 से 1:30 है, फिर आपका 2:30 से 4 है, यानी कि आपके 4 से 5:30 है, यानी कि आपकी 4 शिफ्ट्स हो गई हैं। 4 शिफ्ट्स में आपका डीबी हो रहा है 29 तारीख को। और ये कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे, 60 बच्चों की लिस्ट है और इसमें 4 शिफ्ट में आपका चल रहा है, यानी कि 4 टाइम पीरियड्स आपके दे रखे हैं। 60 बच्चों की लिस्ट है और ये 29 को आपका डीबी हो रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट लिस्ट आपकी आ गई है, हाँ नेक्स्ट लिस्ट है, उसमें 30 तारीख को हो रहा है। इसमें भी टाइमिंग वही 10:30 से 12 है, फिर 12 से 1:30 है, फिर 2:30 से 4 है, फिर 4 से 5:30, 1.5 घंटे की आपकी टाइमिंग दे रखी है यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपके काफी सारे बच्चों का नाम है और ये आप देख सकते हैं 140 कैंडिडेट्स यहाँ तक हमारे हो चुके हैं, ठीक है। और फिर हमारा है ये 30 तारीख को है, फिर 31 तारीख को भी है आपका। ये आपके कितने कैंडिडेट्स हो गए हैं ये देखिए, यहाँ पर भी 220 अब हम पहुंच चुके हैं, 220 कैंडिडेट्स अब तक हो चुके हैं। फिर 1 फरवरी को आपका हो रहा है, ये देखिए कहां से कहां तक कितने बच्चों का है, मतलब 1 तारीख को हो रहा है, फिर 2 तारीख को भी आपका डीवी है और फिर आपका बस, ठीक है, फिर आपका 2 तारीख को डीवी है, ये हो गया। हाँ, यानी कि टोटल आपके 343 कैंडिडेट्स का डीवी हो रहा है 2 तारीख के बीच में। 29, 30, 31, 1, 2, 5 दिन में आपके कितने बच्चे हो गए हैं? ये 343 कैंडिडेट्स। और फिर देखिए एनईआर रीजन के जो बच्चे का सिलेक्शन है वो आपकी लिस्ट दे रखी है एनईआर वालों की, उनकी भी आपकी ये 2 तारीख को है, ठीक है। और ये भी आपके कितने बच्चे हैं? 32 कैंडिडेट्स एनईआर के हैं, 32 एनईआर के, बाकी आपके एसआर के होंगे, उसमें लिखा है ना सदर्न रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। तो ये आपकी पूरी लिस्ट है बच्चों की, अच्छे से अपना नेम वगैरह चेक कर लीजिएगा। बाई चांस आपके पास मेल नहीं पहुंचा किसी रीजन की वजह से तो आप अपना नेम वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर। ये आपका पूरा आ गया है। और इसमें देखिए सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल में अगर आपका ये है, आई हेयरबाय सर्टिफाइड दैट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद, जो आप नेम, रोल नंबर, रैंक वो सब लिखेंगे, स्पेसिफाइड टर्म ऑफ द एंगेजमेंट विद द आर्म फोर्सेज में अगर कोई है डिफेंस में तो वो उनके लिए होता है, ठीक है। अंडरटेकिंग एक्स सर्विसमैन देंगे, तो ये आपका हो गया। बाकी आप लोगों के लिए और कुछ भी नहीं आया, बस सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट्स और आपका डेट्स दे रखी है। तो ये आपके 2 हो गए, एक तो एएसआई का और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का, दोनों ही आपके दिल्ली के हैं। दिल्ली भाई बढ़िया काम करता है, एनआर का भले एलोकेशन ना आए 2023 या 22 का, 23 का तो आने का सवाल ही नहीं होता भाई, 22 का ही नहीं आया अभी तक। और लेकिन वो डीवी की डेट्स फटाफट उनकी आती रही हैं, काफी ज्यादा दिल्ली की ही आए हैं डिपार्टमेंट्स की। और ऐसे ही 2023 में भी हो रहा है, दिल्ली की डीवी के नोटिस आ रहे हैं, लेकिन एलोकेशन तो दूर दूर तक कोई अता पता उसका वैसे भी नहीं है, क्योंकि 2022 के 3 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक वहां का ही नहीं आया है, ठीक है। तो ये आपकी अपडेट्स थी, बाकी कोई क्वेरी रहती है इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ऐड हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये पीडीएफ में मैं आपको वहां शेयर कर दूंगी, कोई क्वेरी रहे कॉल कर सकते हो। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और आपके पास जब भी डीवी नोटिस आए जरूर शेयर करिएगा ताकि मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। जैसे आपकी हेल्प हो रही है ऐसी में और बच्चों की भी हेल्प हो पाए, जैसे आप और बच्चों की हेल्प कर पाए। तो डीवी नोटिस दीजिएगा, मैं तुरंत उस पर एक वीडियो अच्छे से बनाकर आप लोगों को समझा दूंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अकाउंटेंट भी हूँ साथ में, आपको पता है। तो
ITR PF GST या कोई भी लोन है आपका, या अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपके जितने भी वर्क्स होते हैं आप करवा सकते हैं। हमारी पूरी टीम है अकाउंटेंट्स की, तो कभी भी कोई भी सर्विस लेनी हो आप इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क हो जाएंगे। PF काफ़ी सारे हम लोगों ने यूट्यूब से ही निकाले आप भी लोगों के। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। MTS के रिगार्डिंग आपको इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू।